हाय गाइस, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स। हमने डिस्कस किया था क्लास में कि मैं आपको गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स बना कर दूंगा। आपके पास अलग अलग, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलेस की लिस्ट करवाना चाहता हूँ। पहला फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट इज बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेकेंड फॉर्मूला फिजिकल डेफिशिट। फिजिकल डेफिशिट के दो तीन फॉर्मूलेज हैं जिनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स हटाकर। इसके अलावा थर्ड फॉर्मूला फिजिकल डेफिशिट का ही, मैंने कहा ना फिजिकल डेफिशिट के दो तीन फॉर्मूले हैं। फिजिकल डेफिशिट इज बेसिकली रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है ऊपर हमने पढ़ा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिशिट का एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो है रेवेन्यू डेफिशिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ टोटल बोरोइंग्स दी हैं तो फिजिकल डेफिशिट इज ऑल्सो इक्वल टू बोरोइंग्स। प्लीज़ साथ साथ ये फॉर्मूलेज कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। लास्ट में मेरे पास आते हैं प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये फॉर्मूलेज आपको सबसे पहले पता होने ज़रूरी है। अब आइए एक क्वेश्चन आपके साथ में कुछ करना चाहूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, गवर्नमेंट शोज अ प्राइमरी डेफिशिट ऑफ 5800 करोड़। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज 600 करोड़। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्या पढ़ा, फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिशिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ये गलत लिखा हुआ है, ये प्लस है, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स। आपके पास प्राइमरी डेफिशिट कितना 5800 और आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना 600, तो दोनों मिला के कितना हो गया 6400 करोड़। ये करोड़ जरूर लिखिएगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। दूसरा, फिजिकल डेफिशिट आपका 8000 करोड़, इंटरेस्ट आपका 600 करोड़, तो प्राइमरी डेफिशिट कितना हो गया दोस्तों 7400 करोड़। आगे चलते हैं, सबसे आसान दो क्वेश्चंस आपके डन। तीसरा सवाल ये है बेटा, आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मींस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी हुई है और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स दी हुई है। तो फिजिकल डेफिशिट क्या होता है, फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों आपकी, ये कलर नोट कर लीजिए,
ये दोनों आपकी क्या हो गई, रेवेन्यू, यानी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ये है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास कितना है, 85,000 माइनस 65,000, तो आपका टोटल कितना हो गया, 20,000। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। प्लीज़ इनके सोल्यूशंस पे मत जाइएगा, ये थोड़े से दिक्कत है इनके, कुछ गड़बड़ है, पर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। एंड दिस इज योर आंसर 20,000। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट शोज एक प्राइमरी डेफिसिट आपका 4400 है और इंटरेस्ट पेमेंट है आपका 400 करोड़। तो फिजिकल डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, तो 4400 प्लस 400 इज 4800 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना मेरे प्यारे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 800, ठीक है। उसके बाद 800 के बाद आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है, 470, ये आपका टैक्स रेवेन्यू, एंड 100 इज योर नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों का टोटल 230 करोड़। दूसरा आपके पास क्या है, फिजिकल डेफिसिट। मैंने आपको ऊपर एक ट्रिक बताई थी, फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स, तो ये कितना हो गया आपका 320 करोड़। जब आपके पास फिजिकल डेफिसिट है तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकालना आसान है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये कितना हो गया 320 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज 200 करोड़, दैट इज 120 CR। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी सबसे बड़ी ट्रिक, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। बाई चांस कुछ लोग होते हैं जिन कहते हैं कि सर मुझे नहीं पता कि कैसे निकलेगा, मैं को तो टोटल रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स वगैरह दिए हैं, इसके साथ करना है। प्रॉब्लम इज यहाँ पर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है, मुझे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लेना है, तो बोरोइंग्स नहीं लूँगा, तो बोरोइंग्स ही मेरा फिजिकल डेफिसिट होता है, यही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये फिर से आया हुआ, वो क्या बोल रहा है, फिजिकल डेफिसिट निकालिए, प्राइमरी डेफिसिट निकालिए। फिजिकल डेफिसिट कहता है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, यही हमने पढ़ा। फिजिकल डेफिसिट मेरा बोरोइंग्स हो गया। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या निकलता है, प्राइमरी डेफिसिट इज, उसने बोला 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, दे आर आस्किंग यू फॉर रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू 20,000, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट 25% ऑफ 20,000। जिनको ये समझ में नहीं आया 20,000 कहाँ से आया, वो निकला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट से। 25% ऑफ 20,000, this comes to 5,000, this comes to 5,000। अब रेवेन्यू डेफिसिट आपके पास आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास आ गई, तो आपको क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट इज 15,000, इंटरेस्ट पेमेंट इज 5,000, दोनों मिलाकर कितना हो गया 10,000। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। आप इसके साथ प्लीज मत देखिए, जो मैंने आपको करवाया है यही सबसे आसान तरीका रहता है। ये हैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने ही इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, एंड दीज आर मोर देन इनफ, जो आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगे। एक और वीडियो मैं आपको दूंगा इसके बाद, विच इज गोइंग टू बी योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स गो। अब आए
सबसे पहले आपके पास कह रहा है कि हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट के लिए मुझे चाहिए होता है आपका बोरोविंग्स। अब इस सिचुएशन में मेरे पास बोरोविंग्स नहीं है, तो अब मैं अपना फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाल सकता हूँ? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट आपका है 40, आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 220, और मेरे प्यारे बच्चों आपके पास नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स है 190। तो आपका कितना हो गया ये सब? फिस्कल डेफिसिट आपका हो गया 40 + 30 विच कम्स टू 70 अरब। ये निकला आपका। इसके बाद आपने निकालना है इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो कितना आपका 20 अरब। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 70 - 20, आंसर इज 50 अरब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिस्कल डेफिसिट की बोरोविंग्स नहीं दी हुई है, तो जब आपको फिस्कल डेफिसिट नहीं दिया हुआ है तो आपको फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका बताता है प्राइमरी डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, फिस्कल डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, सब कुछ करना है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कितना हो गया 20 करोड़। डन। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोविंग्स, तो फिस्कल डेफिसिट जब बोरोविंग्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। आइए शुरू करें। टोटल एक्सपेंडिचर, आइए कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस अब टोटल रिसिप्ट्स। ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे साइन के चक्कर में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी 80 और 100 आपका टोटल रिसिप्ट्स, तो कितनी हो गई 210 माइनस 180। ठीक है, 210, आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरी से थोड़ी सी गलती हुई है। टोटल रिसिप्ट्स में है मेरे पास 80 प्लस 95, 210 माइनस 175, दिस कम्स टू 35 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, 35 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 25। दिस इज योर थर्ड वन। प्लीज करोड़ का ध्यान रखिएगा। अब लास्ट वाला जो हम करने जा रहे हैं, हमें इसमें क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पर इजी है सब कुछ। कैसे? फिस्कल डेफिसिट इज बोरोविंग्स, फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया 15,000। अब यहाँ पर उसने क्या बोला? इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दिस कम्स टू 20,000। तो 25% ऑफ 20,000 कितना हो गया 5,000। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आ गया? अब ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। फिस्कल डेफिसिट आपके पास है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट
माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 10,000 CR। यहीं पर ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स गवर्नमेंट बजट के डन होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। In the next video, we are going to talk about the application based questions.